अप्स एंड डाउन, इसको भी आप नाम से समझ सकते हो। अप्स एंड डाउन मीन्स उतार चढ़ाव, खाली जेब, ठीक है। सक्सेसफुल एंड फेलर्स, आई हैव सीन मैनी अप एंड डाउन इन माई लाइफ, सभी ने देखी होंगी, आप सभी ने, मैंने भी देखी है, मेरी लाइफ में तो चल ही रही है, आपने भी देखी होंगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू महात्मा जी इंग्लिश सोल्यूशन। एज यू नो, एसएससी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आगे जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं ईडीएम एंड फ्रेजेस। ईडीएम एंड फ्रेजेस, इससे पहले मैं शॉर्ट्स वीडियो में जो आपको करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर हम लेकर आए हैं 50 ईडीएम एंड फ्रेजेस जो आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल का दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल का दे रहे हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट फ्रेज है अ बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज, वेरी इजी वर्क, जो बहुत आसान काम होता है उसको हम कहते हैं अ बेड ऑफ रोजेज। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इसका एक एग्जाम्पल है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। सेकेंड, एन एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत प्यारा, जिसको हम आंखों का तारा भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो, माई डॉटर इज़ एन एप्पल ऑफ माई आईज, हर किसी के बच्चे जो होते हैं, आप जानते हो, अपने माता पिता के आंखों के तारे होते हैं। नेक्स्ट देखो, एट डैगर्स ड्रॉन, खुली दुश्मनी, खुले दुश्मन। एन ओपन एनमाइटी, एनमाइटी मीन्स भी दुश्मनी होती है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स ड्रॉन। नेक्स्ट देख लीजिए, एट रैंडम मीन्स यूं ही बिना मतलब के, विदाउट एनी एम, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी मतलब के। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, सी वेगन टू अब्यूज़ मी एट रैंडम, वो मुझे गाली देने लगी बिना किसी मतलब के, ठीक है। अब्यूज़ मीन्स होता है गाली देना। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल्स टीयर, क्रोकोडाइल्स टीयर मीन्स होता है दिखावटी आंसू, मगरमच्छ के आंसू जिसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, सी सेड क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ हर स्टेप सन, उसने अपने स्टेप सन की डेथ पर क्रोकोडाइल्स के आंसू दिखाए। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, मीन्स खामोशी को तोड़ना। ब्रेक द साइलेंस, जिसका इजी मॉडर्न वो है ये। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, सी ब्रोक द आइस एंड टोल्ड एवरीथिंग टू ऑल, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देख लीजिए, एट द 11th आवर, अंतिम समय, एट द लास्ट मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, दे रीच द एयरपोर्ट एट द 11th आवर। नेक्स्ट देखिए, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण। कॉजेस ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा होता है। दिस हाउस इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स, ये जो घर है वो झगड़े का कारण है दो भाइयों के बीच। गो टू दी डॉग्स, बर्बाद हो जाना, टू बी रियून्ड, रियून्ड मीन्स होता है बर्बाद होना। ही लेफ्ट हिज वाइफ, नाउ हिज लाइफ विल गो टू दी डॉग्स, उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, अब उसकी ज़िंदगी जो है वो गो टू दी डॉग्स मीन्स बर्बाद हो गई। किथ एंड किन, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, ऑल माई किथ एंड किन केम टू सी माई एलिंग वाइफ, जो मेरे सारे रिश्तेदार हैं वो मेरी वाइफ को देखने आए।
आउट ऑफ डेट, अप्रचलित, पुराना, ये तो बहुत इजी है, आउट ऑफ डेट, एज यू नो ऑल। नॉट इन फैशन, ओल्ड, इसको हम बोलते हैं। अप्स एंड डाउन, इसको भी आप नाम से समझ सकते हो। अप्स एंड डाउन मीन्स उतार चढ़ाव, खाली जेब, ठीक है। सक्सेसफुल एंड फेलर्स, आई हैव सीन मैनी अप एंड डाउन इन माई लाइफ, सभी ने देखी होंगी, आप सभी ने, मैंने भी देखी है, मेरी लाइफ में तो चल ही रही है, आपने भी देखी होंगी। ह्यूमन्स सर्विस, श्रेष्ठ कार्य, एक्सीलेंट वर्क जिसको हम बोलते हैं। सरदार पटेल डिड ह्यूमन सर्विस फॉर इंडिया, सरदार पटेल जी जो थे उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए फॉर इंडिया, इंडिया के लिए। टेक टू हील्स, भाग जाना। टू रन अवे, सीइंग द पुलिस द रॉबर्स टुक टू हील्स। अब यहाँ पर टेक की सेकंड फॉर्म टुक लगा दी है, ठीक है, क्योंकि भाग गए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट हो गया हमारा। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो टुक टू हील्स हो गई। होल्स इन, कमी निकालना। टू फिंड फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स कमी होती है, दोष होते हैं। ओके, शुड नॉट पिक होल्स इन अदर्स, हमें दूसरों में कमियां नहीं निकालनी चाहिए। नल एंड वॉइड, अवैध, प्रभावहीन, इलीगल, ऑफ नो इफेक्ट। इलीगल मीन्स भी गैर कानूनी होता है, ऑफ नो इफेक्ट मीन्स जिसका कोई प्रभाव ना हुआ हो। दिस इलेक्शन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड, मतलब ये पूरी तरह से अवैध था और प्रभावहीन था, जिसका कोई असर नहीं हुआ किसी पर। नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज, पूरी तरह से बोरिया बिस्तर सहित, कंप्लीटली जिसको हम बोलते हैं। सी लेफ्ट हर विलेज बैग एंड बैगेज, उसने गांव छोड़ दिया पूरी तरह से, बोरिया बिस्तर बांध के, मतलब साथ में ही ले गया समझ लो। बीट अबाउट द बस, घुमा फिराकर बात करना। टॉक इनडायरेक्टली अबाउट द बस, कम टू द पॉइंट, घुमा फिराकर बात मत करो, सीधे पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट देख लीजिए, वाइट एलिफेंट, कीमती परंतु व्यर्थ, वेरी कॉस्टली बट यूजलेस। एज यू ऑल नो डियर, सफ़ेद हाथी जो होता है वो बहुत महंगा होता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता। तो ये हमारा फ्रेज है यहाँ पर। अ मॉडर्न वाइफ इन अ पुअर फैमिली, कभी भूल जाओ तो वाइट एलिफेंट। एक मॉडर्न वाइफ गरीब फैमिली में वाइट एलिफेंट की तरह है, क्योंकि जो मॉडर्न वाइफ होगी, जो पुअर फैमिली, उसका खर्चा ही नहीं उठा पाएगी। नेक्स्ट देखिए, बॉसम फ्रेंड, पक्का मित्र, फास्ट फ्रेंड, इसको हम कह सकते हैं। कविता एंड पायल आर बॉसम फ्रेंड्स। 21 नेक्स्ट, लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ, कठिन जीवन बिताना। लीव अ हार्ड लाइफ, द पुअर लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ दीज डेज, जो गरीब लोग हैं वो इस समय बहुत कठिन जीवन बिता रहे हैं। इन फुल ऑफ स्विंग, पूरे जोरों पर। ऑन द राइज, फैशन इज द फुल ऑफ स्विंग दीज डेज। हरक्यूलिन टास्क, बड़ा कठिन कार्य। डिफिकल्ट जॉब, हवाई किले बनाना। मेकिंग इमेजिनरी प्लान्स, ही ऑफन बिल्ड्स castles in the air but does nothing. Die in harness, कर्तव्य का पालन करते हुए मरना। To do die one's duty. Many soldiers died in harness in Kargil war. तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर सम अप करते हैं। ये 25 है, पार्ट 1 हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट 25 पार्ट सेकंड में लाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, इनका रिवीजन कीजिए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्ज़ाम एसएससी के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं।